हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेएस बडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार सिविल कोर्ट प्यून के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं और ये पहला प्रैक्टिस सेट है। इसमें 15 क्वेश्चंस रहेंगे और एग्जाम में भी आपकी इंग्लिश के 15 ही क्वेश्चंस आएंगे। तो आप लोग जो है इंग्लिश की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार रहिए। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम डेट। ठीक है, एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करेंगे। तो इसका एग्ज़ाम डेट बहुत ही जल्द आने वाला है और यकीन मानिए कि एग्ज़ाम डेट जैसे ही आएगा तो आपको टाइम भी नहीं मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। एग्ज़ाम डेट आएगा उसके 10 या 15 दिन बाद आपका एग्ज़ाम जो है हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एग्ज़ाम डेट देने के बाद आपको एग्ज़ाम तैयारी के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है बिल्कुल तैयार रहिए और मोस्ट प्रोबेबल है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर में हो जाए, क्योंकि सिविल कोर्ट क्लर्क का जो एग्ज़ाम था वो अब फाइनल होने जा रहा है। तो अब वो अब फाइनल होने जा रहा है तो अब अगला नंबर हमारा प्यून का ही है। तो आप लोग जो है पूरी तरह से तैयारी में लग जाइए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यकीन से कह रहा हूं कि अगर आप मेरे साथ तैयारी करेंगे, हमारे इस चैनल के साथ तैयारी करेंगे तो आप जो है 70+ स्कोर बिल्कुल एग्ज़ाम में करके आएंगे। ये आपका 70+ स्कोर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग इंग्लिश के साथ साथ मैथ और हिंदी का भी क्लास जो है रेगुलर चलाने वाले हैं अपने चैनल पे। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग चलते हैं अब आगे क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। पहले क्वेश्चन में आपको एक ईडीएम दिया गया है और इस ईडीएम का मीनिंग बताना है इन दिए हुए ऑप्शंस में से। चलिए पढ़ते हैं। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, यानी कि इसका हम लोग पहले मीनिंग समझेंगे। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मतलब है कि आपने जो है कुछ इतना ज़्यादा बाइट कर लिया, काट लिया अपने मुंह में लेने के लिए, खाने के लिए, कि आप उसको अब चबा भी नहीं पा रहे हैं। उसको आप चबा भी नहीं पा रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लोग इतना मुंह भर लेते हैं कि चबा भी नहीं पाते हैं। इसका मतलब होता है आपका कि अपनी क्षमता से ज़्यादा प्रयास करना। अपनी क्षमता से ज़्यादा करने का प्रयास करना। तो इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू टेक मोर देन वन कैन डील विथ, मतलब एक आदमी जितने से डील कर सकता है उससे ज़्यादा उसने काम ले रखा है, यानी कि अपने क्षमता से ज़्यादा काम उसने ले रखा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम बताना है किसका? कॉम्पेशन का। ठीक है, कॉम्पेशन का सिनोनिम बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कॉम्पेशन का मतलब होता क्या है। तो कॉम्पेशन का मतलब होता है दया। ठीक है, दया, या फिर इसको हम लोग करुणा भी कह सकते हैं। तो दया या करुणा। ठीक है, चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है क्रुएलिटी। क्रुएलिटी मतलब क्या होता है? ये होता है क्रूरता। क्रुएलिटी मतलब होता है क्रूरता, तो ये तो होगा नहीं। हार्टलेसनेस, हार्टलेसनेस मतलब भी यही होता है निर्दयता या फिर क्रूरता। निर्दयता या फिर क्रूरता इसको भी कह सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमको सिनोनिम बताना है। इंडिफरेंस, इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता। उदासीन, जैसे ना वो खुश है ना उदास है, मतलब क्या है? वो उदासीन है, न्यूट्रल है। ठीक है, इंडिफरेंस है। यहाँ पे पीटी, पीटी मतलब होता है दया। पीटी का मतलब होता है दया या करुणा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको जो है एंटोनिम बताना है। इसमें आपको एंटोनिम बताना है किसका? एगोनी का। एगोनी का आपको एंटोनिम बताना है। तो एगोनी मतलब होता क्या है? ये होता है पीड़ा या दर्द। ठीक है, दर्द या पीड़ा आपका होता है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे पेन, पेन मतलब क्या होता है? यहाँ पे होता है दर्द। तो हमको एंटोनिम बताना है, तो ये सिनोनिम हो गया, यानी कि ये नहीं होगा। सफरिंग, सफरिंग मतलब क्या होता है? मतलब कुछ चीज़ बर्दाश्त करना या सफ़र करना। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब भी दुख दुविधा होता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे प्लेजर, प्लेजर मतलब क्या होता है? प्लेजर मतलब होता है आपका आनंद। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथे क्वेश्चन में क्या है हमारा, तो चौथे क्वेश्चन में हमें जो है इसका वन वर्ड बताना है। जैसे कि इंटेंशनली स्टार्टिंग अ फायर टू डैमेज समथिंग, मतलब जानबूझ के आगजनी करना, जानबूझ के आग लगाना, ठीक है, कि कोई चीज़ जलाने के संबंध में, कि हमें उसको नुकसान पहुंचाना है इसलिए हमें आग लगाना है। तो ये क्राइम तो मतलब होता है आपका, क्राइम नहीं होगा इसमें, लूट भी नहीं होगा, मतलब क्राइम मतलब होता है अपराध, वो नहीं होगा। लूट मतलब कि कोई चीज़ लूटना, ये भी नहीं होगा। एक्सटिंग्विश मतलब होता है आग बुझाना, ठीक है, आग बुझाना होता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आग लगाने की बात हो रही है, तो यहाँ पे आर्सन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्सन का मतलब होता है आग लगाना, ठीक है, आग लगाना। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, आपको फिल करना है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, द अथॉरिटीज हैव, फिल इन द ब्लैंक्स का सीन है, इनटू द इंसिडेंट, मतलब द अथॉरिटी जो है उनको इस इंसिडेंट्स के बारे में क्या करना है ये बताना है, ठीक है। तो अथॉरिटी जो है उनको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएटेड मतलब अथॉरिटी ने क्या किया, तो इवेल्युएट किया। इवेल्युएट का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन होता है। तो क्या उन्होंने, अथॉरिटी ने मूल्यांकन किया, या फिर टेस्ट किया, जांच किया, या फिर प्रोब्ड किया। ये प्रोब्ड का भी मतलब होता है जांच, और यहाँ पे एग्जामिन किया, तो एग्जामिन का भी मतलब होता है आपका जांच। तो देखिए सारे जांच का अलग अलग मीनिंग होता है। ये एग्जामिन का मतलब होता है ये कोई चीज़, कोई मैटर जो है उसको आप एग्जामिन कर रहे हैं, तो ये एग्जामिन आएगा वहाँ पे। यहाँ पे जो है, और ये टेस्ट जो होता है वो हमारा टेस्ट जैसे हो गया उस तरह का टेस्ट होता है। इवेल्युएटेड मतलब होता है कोई चीज़ का मूल्यांकन करना, अंक देना उसको। तो यहाँ पे ये जो प्रोब वाला जांच है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से भी क्वेश्चंस देकर आपको फंसाया जा सकता है, तो आप लोग जो है अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग छठे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे जो गलत है उसको हमें चुनना है। तो LEISURE लेजर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। LICENCE लाइसेंस भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। INDEPENDANT इंडिपेंडेंट भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी कि गलत आपका लिखा हुआ है जजमेंट, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जजमेंट जो है सही कैसे होगा, तो ये ऐसे होगा कि JUDGEMENT, ये आपका जजमेंट का करेक्ट स्पेलिंग हो गया। क्या हो गया, JUDGEMENT जजमेंट, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग मार्क कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। सातवें क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है कि एंटोनिम बताना है, ठीक है, यानी कि इसका विपरीत बताना है एग्रीमेंट का। एग्रीमेंट का क्या होता है, ये तो सभी को पता होगा कि सहमति होता है, ठीक है, सहमति होता है, ठीक है। एग्रीमेंट का मतलब हो गया आपका समझौता या फिर सहमति, ठीक है। इसको समझौता भी हम लोग बोल सकते हैं, कि समझौता भी इसका मीनिंग होता है। चलिए, तो अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब क्या होता है, अकॉर्ड का मतलब भी होता है आपका समझौता। हारमनी, हारमनी का मतलब होता है असमंजस, ठीक है, हारमनी का होता है समंजस, समंजस होता है। कॉन्सेस, कॉन्सेस का आपका होता है सहमति, कॉन्सेस भी मतलब होता है आपका सहमति। और डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है असहमति। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिस्कॉर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं। आठवें क्वेश्चन में आपको, इसमें भी आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेंट, तो एप्लीकेंट जो है आपका ये सही लिखा हुआ है APPLICANT, ठीक है। बिलीव, तो बिलीव भी आपका सही लिखा हुआ है BELIEVE, बिलीव भी आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे इरेजिस्टिबल, तो इरेजिस्टिबल आपका गलत लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इरेजिस्टिबल का आपका
करेक्ट क्या होगा, तो इरेजिस्टिबल का होगा ERRESISTIBLE होता है, ठीक है, इरेजिस्टिबल होता है, ठीक है। और यहाँ पे एफिशिएंट भी बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसका सिनोनिम बताना है, किसका, तो ग्रेटिफिकेशन का। तो ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है संतुष्टि, संतुष्टि, यानी कि आप जो है ग्रेटिफाई है, आप संतुष्ट हैं, ठीक है। तो देखिए एनोयंस, एनोयंस सब पता है आपको कि तंग करना, ये आपका एनोय करना, तंग करना, इस सेंस में आ जाएगा। सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है, संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन का मतलब भी होता है संतुष्टि। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन यानी कि असंतुष्ट, और यहाँ पे कंप्लेंट मतलब शिकायत, आप लोगों को पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देख पाएंगे आप लोग। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये ईडियम जो दिया गया है उसका मीनिंग हमको बताना है। अंडर द गन, ईडियम है हमारा अंडर द गन, यानी कि हम लोग बंदूक के नीचे हैं, यानी कि हम लोग क्या हैं, जब हम लोग बंदूक के नीचे हैं तो हम लोग जो है दबाव में हैं, क्या है, दबाव में होना, अंडर द गन यानी कि दबाव में होना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू बी अंडर प्रेशर, टू बी अंडर प्रेशर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिए। आप लोग कॉपी में नोट कर रहे होंगे तो नोट भी कर लीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो डेली चाहते होंगे आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछ रहा है कि एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत बताना है अबंडेंट का। तो अबंडेंट का मतलब क्या होता है, अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, ठीक है, प्रचुर। देखिए इस स्लाइड में आपको क्वेश्चन थोड़े इजी लग रहे होंगे, मैंने जानबूझ के थोड़ा इजी क्वेश्चन रखा है क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है, हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो फर्स्ट वीडियो में थोड़ा इजी क्वेश्चन रखा है, लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा क्वेश्चंस का। तो अबंडेंट का मतलब क्या होता है, प्रचुर होता है, या फिर आप लोग कह सकते हैं पर्याप्त कह सकते हैं, पर्याप्त कह सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का मतलब होता है आपका पर्याप्त या फिर प्रचुर, यानी कि या फिर लाभ ही लाभ, समझ लीजिए कि ये भी आपका इसका सिनोनिम हो गया। स्कार्स, स्कार्स का मतलब होता है आपका कमी, ठीक है, स्कार्स का मतलब होता है आपका कमी। एम्पल, एम्पल का मतलब भी होता है लाभ या फिर प्रचुरता, लाभ या फिर प्रचुरता। और कोपियस का मतलब भी होता है लाभ या प्रचुरता। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कार्स, स्कार्स का मतलब होता है कमी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि ईडियम दिया गया है, इसका आपको मीनिंग बताना है। तो पीस ऑफ केक, काफ़ी पॉपुलर ये है आपका ईडियम। पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत ही आसान चीज़, बहुत ही आसान, ठीक है, बहुत ही आसान होना। पीस ऑफ केक मतलब कोई काम है मेरे लिए केक, केक के टुकड़े के समान है, यानी कि मैं उसको इजीली कर सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा आपका ये इजी है, यानी कि समथिंग वेरी इजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी को मार्क कर लीजिए आप लोग, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह की वीडियो रोजाना चाहते होंगे तो आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको सिनोनिम बताना है। क्या बताना है, सिनोनिम बताना है किसका, इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक करना है, यानी कि एकीकरण, एकीकरण, ठीक है, एकीकरण आपका इंटीग्रेशन का मतलब हो गया, ठीक है। आपको इसको सिनोनिम बताना है। और देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही आपका यूनिफिकेशन दिया गया है, यानी कि एकीकरण करना, ठीक है, जिसका भी मतलब होता है आपका एकीकरण ही करना होता है, ठीक है, एकीकरण करना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
सेग्रेशन का मतलब क्या होता है? तो सेग्रेशन का मतलब होता है अलग करना या फिर फूट डालना, ठीक है, अलग करना या फिर फूट डालना। डिवीज़न का मतलब तो आप लोग जानते ही है, भाग देना यानी कि अलग अलग करना। सेपरेशन का मतलब भी आपका अलग करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं। इसमें जो है आपका एरर है, ठीक है, आपको एरर फाइंड करना है कि एरर क्या है, ठीक है। तो चलिए एरर फाइंड करते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया आर इन द हिमालयन रीजन। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, आर दिया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग। और यहाँ पे क्या दिया है, तो मोस्ट ऑफ द दिया है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द दिया है। यहाँ आर दिया हुआ है, इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो है जो नाउन होगा, जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा, ठीक है। क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द दिया हुआ है, तो मोस्ट ऑफ द के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल ही आता है। तो यहाँ पे दोनों तरफ से हमारा निशाना कहाँ जा रहा है, तो इस लेक पे जा रहा है। फ्रेश वाटर क्या है, एक एडजेक्टिव है, ये इसका विशेषता बता रहा है कि पानी जो है उस लेक में वो बहुत फ्रेश है, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन जो है हमारा लेक है, तो यहाँ लेक नहीं होगा, क्या होगा, लेक्स होगा, ठीक है, लेक्स होगा। यानी कि ऑप्शन बी में हमारा एरर है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स इन इंडिया आर इन द हिमालय रीजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 15 नंबर। इसमें आपको क्या बताना है, तो इसमें आपको बताना है वन वर्ड। क्या बताना है, वन वर्ड बताना है। तो चलिए देखिए वन वर्ड बताना है इसमें। अभी जब एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा कि 200 वन वर्ड, 200 इडियम, 200 सिनोनिम और 200 एंटोनिम करा दूंगा, ठीक है। ये सारी वीडियो आपको मिल जाएगी इंग्लिश के लिए। जैसे ही आपका एग्ज़ाम डेट आएगा वैसे ही मैं जो है ये 200 वन वर्ड, 200 इडियम, 200 सिनोनिम और 200 एंटोनिम की क्लास लगातार 4 घंटों की क्लास आपकी आएगी और 4 घंटों में ये सारे कवर हो जाएंगे। तो इसमें जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है इन 800 क्वेश्चंस में से आपको देखने के मिल जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो जैसे मैंने शुरू में बोला कि आप लोग अगर मेरे साथ तैयारी करते हैं तो 70+ नंबर के लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि ना सिर्फ इंग्लिश का, हम लोग हिंदी का और मैथ का भी क्लास जो है कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग अच्छे से अगर सपोर्ट करते हैं और अच्छी व्यूज़ आ जाती है वीडियो पे और अच्छे लाइक्स आ जाते हैं तो हम लोग जो है इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू जरूर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अ सेंटिमेंटल लॉगिंग और विस्टफुल अफेक्शन फॉर अ पीरियड इन द पास्ट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। इसका मतलब है कि कोई बीती हुई चीज़ का, जो चीज़ बीत गई है, जो समय बीत गया है, उसका हमें बहुत ही हमेशा उससे अफेक्शन हो गया है, सेंटिमेंटल लॉगिंग हो गया है, मतलब कि इमोशनली या सेंटिमेंटल हमारा जो है कनेक्शन उस बीते हुए पास्ट से है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नोस्टाल्जिया, ठीक है, नोस्टाल्जिया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोस्टाल्जिया, बीते हुए वक्त की याद, या फिर इसको बोल सकते हैं बीते हुए वक्त की याद, ठीक है। चलिए तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इसका दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। चलिए थैंक यू।